हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि सभी के सभी आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर, जिसमें बोला गया है लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होगा कि लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा थर्ड नंबर, जिसमें बोला गया है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा नदी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है फोर्थ नंबर, जिसमें बोला गया है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर में ही लोकटक झील स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है फिफ्थ नंबर, जिसमें बोला गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। तो इन सभी 8 राज्यों को आपको विस्तार से याद कर लेना है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर 8 राज्यों के नाम शो हो रहे होंगे, तो इनको आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स में कि कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो कि 2 बार काटती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है लिख करके, और जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 6 नंबर, जिसमें बोला गया है किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है इसका औसत घनत्व तो सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 7th नंबर, जिसमें बोला गया है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 8th नंबर, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 9th नंबर, जिसमें बोला गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी जो है इसका उद्गम स्थान उत्तराखंड है, जबकि अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम स्थान है तिब्बत में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 10th नंबर, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डेन्यूब नदी। आपको ध्यान रखना है कि डेन्यूब नदी जो है वो एक ऐसी नदी है जो कि 10 देशों से होकर के बहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 11th नंबर, जिसमें बोला गया है वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। जैसा कि आपको पता होगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पर जो पानी है वो बिल्कुल ठंडा रहता है, बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पे, इस वजह से इस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 12 नंबर, जिसमें बोला गया है भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 13 नंबर, जिसमें बोला गया है बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी रिवर। मतलब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 14 नंबर, जिसमें बोला गया है मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है कि मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी में स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 15 नंबर, जिसमें बोला गया है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। आपको ध्यान रखना है कि विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 16 नंबर, जिसमें बोला गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई शेर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका गुजरात में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 17 नंबर, जिसमें बोला गया है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है उसका नाम है ओडिशा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 18 नंबर, जिसमें बोला गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। आपको ध्यान रखना है कि काजीरंगा जो है वो असम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 19 नंबर, जिसमें बोला गया है सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा कि जो सिंधु जल समझौता था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 20 नंबर, जिसमें बोला गया है सूर्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग हाइड्रोजन से बना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 70% भाग जो सूर्य का है वो हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के इतने ही क्वेश्चन थे 20। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में इसका PDF मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली का डेली PDF आपको वहीं पर अपलोड करके दे दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।